आज मैं आपसे एक महान दार्शनिक सुकरात के बारे में बात करना चाहता हूं। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। वह पश्चिमी दार्शनिकी के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सुकरात का सबसे प्रसिद्ध योगदान सोचने की कला है। उन्होंने प्रश्न पूछने और संवाद के माध्यम से ज्ञान की खोज की। उनका मानना था कि मैं कुछ नहीं जानता, यह ज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञान है। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि सही और गलत का ज्ञान केवल सोचने और चर्चा करने से प्राप्त किया जा सकता है। उनका तरीका था सोक्रेटिक मेथड, जहां वे अपने शिष्यों से सवाल पूछते थे, जिससे वे अपनी धारणाओं पर विचार करने और आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित होते थे। यह प्रक्रिया हमें अपने भीतर के ज्ञान की खोज में मदद करती है। सुकरात ने नैतिकता और वर्च्यू पर भी गहराई से विचार किया। उन्होंने कहा कि अच्छा जीवन जीना ही सच्चा जीवन है। मानव जीवन का लक्ष्य सत्य और ज्ञान की खोज है। हालांकि उनके विचारों ने कई लोगों को चुनौती दी और अंततः उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। उन्होंने अपनी विचारधारा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए कितनी गहराई से प्रतिबद्धता दिखाई। सुकरात का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हमें निरंतर सोचने और सवाल पूछने की आवश्यकता है। आज के युग में जब हम तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हमें सुकरात के सिद्धांतों को याद रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। सुकरात के दर्शन और शिक्षाएं हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं। उनका मुख्य सिद्धांत मैं कुछ नहीं जानता था, जो ज्ञान की खोज का प्रारंभिक बिंदु है। उन्होंने आत्मज्ञान पर जोर दिया, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सके। सुकरात ने नैतिकता, न्याय और अच्छे जीवन के महत्व को समझाया। उनका संवादात्मक तरीका हमें सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान हमें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। सुकरात, जो कि अपने विचारों और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जीवन ज्ञान की खोज में व्यतीत हुआ और वे हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते थे। जब उन्हें एथेंस की न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार और युवाओं को भटकाने के आरोप में दोषी ठहराया, उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई गई और उन्हें जहर पीने का आदेश दिया गया। यहां पर एक सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या सुकरात वास्तव में दोषी थे, या उनके द्वारा लोगों में फैलाई जा रही जागरूकता उस समय के कुछ धर्म के आड़ में मलाई काट रहे राजाओं और धर्म के सौदागरों को रास नहीं आई। सुकरात ने इस सजा को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वह जानते थे कि सत्य की खोज करना और अपने विचारों के लिए खड़े रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दिया और कहा, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उनकी मृत्यु ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और नैतिकता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सुकरात ने यह सिद्ध कर दिया कि विचारों की शक्ति अमर होती है और आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।